हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो आई होप कि मेरे पिछले वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर जो कहीं कमियां रही तो आप लोग नहीं समझ पाए हों तो फिर आप उसके लिए मैंने आपको सुझाव पहले ही दे दिया था। तो चलिए हम लोग अपने ट्रांसलेशन के अगले पोर्शन में चलते हैं, जहाँ पे हमारा टॉपिक फोर्थ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या हैं। तो हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ब्स या ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है और वह कार्य करने के विधि या तरीके को बताते हैं, यानी मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ऐसे सिचुएशन में ही हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी संख्या में कई हैं, तो बारी बारी हम लोग सभी के बारे में बात कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने मॉडल ऑक्सिलरी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब के साथ मोड अर्थात कार्यविधि या ढंग को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इज दैट क्लियर? यानी कि कार्य करने के तरीके के बारे में बात जब किया जाएगा तभी हमको यूज करना पड़ेगा एक मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, और हमारे पास देखिए मॉडल ऑक्सिलरी बहुत सारे हैं यहाँ पे। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, आर टू, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर। ओके, ये सब के सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी, यानी इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाता है और यह कार्य करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में तीन और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात किया है। देख लीजिए यहाँ पे इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह से नहीं किया जाता है, अर्थात ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के साथ आते हैं और हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं, मतलब ये मेन वर्ब नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। सेकंड टॉपिक में लिखा है मैंने सेकंड नोट में कि ये सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार बदलते नहीं हैं। जैसा कि हम लोग जब टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में, तब हम लोग बात करेंगे वहां पे कि टेंस और नंबर के अनुसार हमारे हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। बट यहाँ पर क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमको उनके चाहे सब्जेक्ट चेंज हो चाहे टेंस चेंज हो, हमको उनके हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करना होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है इनके साथ मेन वर्ब सदैव 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 किसमें आएगा? फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि हमेशा आप लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करोगे। कहां पे? जहां पे मेन वर्ब लिखा होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और स्ट्रक्चर वही पुराना वाला ही है जो मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था। दूसरे में भी तीसरे में भी मैंने बात किया है और एक बार यहाँ भी बात करेंगे। और मान के चलिए जब तक ट्रांसलेशन चलेगा एक बार जरूर हम लोग स्ट्रक्चर को टच करेंगे ताकि आप लोग उसको हमेशा के लिए याद रखना। तो ये है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी और इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कैन और कुड के बारे में। तो बस आप लोग एक अपना रफ और एक पेन लेकर रेडी हो जाइए। हम लोग बात करते हैं कि कैन और कुड का यूज कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ओके, तो ले लीजिए अपना नोटबुक। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कैन कुड के बारे में। यूज ऑफ कैन एंड यूज ऑफ कुड दोनों को एक साथ लेकर सकते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि यूज ऑफ कैन का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। कब? जब सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे हिंदी में आता है। यूज ऑफ कुड इसको हम लोग यूज करते हैं पास्ट टेंस में। कब? जब सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, इनमें से कोई भी एक आता हो, पास्ट टेंस की बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे कुड का यूज करेंगे। और अगर सकता है, सकती है, सकते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात चल रही हो तो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे कैन को यूज करेंगे। आई थिंक दैट इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इनका प्रयोग किन परिस्थितियों में। देखिए ये अभी ट्रांसलेशन की बात थी, ये थोड़ा सा हम ग्रामर के बारे में यहाँ पे बात कर दे रहे हैं। एक्चुअली कैन और कुड का जो यूज होता है वह एबिलिटी के लिए होता है। एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर मीन्स शक्ति और परमिशन मीन्स अनुमति। मीन्स इन चारों चीजों को प्रयुक्त करने के लिए, मतलब बताने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, कैन और वुड। कभी भी जब बात योग्यता की आए, कभी जब क्षमता की बात आए, कभी जब शक्ति की बात आए, या फिर परमिशन की बात आए, ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा कैन कुड का यूज करते हैं। बाकी चीजें भी यूज होती हैं, उनको भी जब आगे आएंगे वो तो हम बता देंगे वहां पे। तो इनका यूज होता है। हाँ, इन दोनों में एक स्पेशल चीज और बच जाती है कि ये जो कुड है इसका यूज जो है ये पास्ट की पॉसिबिलिटी ये भी दिखाता है, ये दिखाता है, जबकि इसमें कैन वाले में ये चीज नहीं दिखाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इनको लेके ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में हम लोग सभी चीजों पे बात करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि हमारा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इन चीजों के बारे में बात किया था कि अफर्मेटिव बनाते समय सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लेके चलना होता है। नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव में दोनों मैंने बताया, जब वाक्य क्या से शुरू होते हैं तब भी, और जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तब भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी मतलब योग्यता की। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा कहता है मैं नदी में तैर सकता हूं, मैं नदी में तैर सकता हूं। ठीक है, अगर ग्रामर को देखा जाए तो यहाँ पे इन चारों चीजों में से यह योग्यता है। ठीक है, चारों चीजों में से क्या है, ये योग्यता है। अगर कोई ये कहे कि मैं नदी में 2 किलोमीटर तैर सकता हूं। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे ये योग्यता की बात हो गई, और ये जो बात हुई है यह क्षमता की बात है कि उसकी क्षमता कितनी है, 2 ही किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं तैर सकता। अगर कोई आदमी कहता है मैं पानी पी सकता हूँ, ये तो ठीक है, पानी तो सब लोग पी सकते हैं। कोई ये कहे कि मैं 10 लीटर पानी पी सकता हूँ, तो 10 लीटर उसकी क्षमता हो गई, मीन्स उससे ज्यादा वो नहीं पी सकता। तो यहाँ पे बात योग्यता की हो गई, बात क्षमता की हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो हम लोग अब इनको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सीधे सीधे हमारा वाक्य दिखाई दे रहा है जो, अब इनमें से आप लोग पहचान लो क्या है। इंट्रोगेटिव हो नहीं सकता, नहीं दिया होता तो निगेटिव होता, बट वो भी नहीं है। मतलब ये है अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखने का पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका वही है, कौन से प्रश्न कर डालिए, कौन नदी में तैर सकता हो, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यहाँ पे आई। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है सकता हूँ, मीन्स कैन। फिर आपको थर्ड पोजीशन पे लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब हो गया तैरना, स्विम। अब क्या बचा, नदी में। नदी में मतलब इनटू द रिवर। ये हो गया क्लियर। ये होगी आपकी योग्यता और ये हो गया ट्रांसलेशन। ये इसकी क्षमता है, ट्रांसलेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जैसे आपने देखा मैं नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम इनटू द रिवर। यहाँ पे मैं नदी में 2 किलोमीटर तैर सकता हूँ, मैं नदी में 2 किलोमीटर तैर सकता हूँ। ये क्षमता वाली बात हो गई, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का पैटर्न वही होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को सर्च करेंगे, मिल जाएगा आई। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे कैन को पुट करना होगा। मेन वर्ब भी आया हुआ है, यहाँ पे 2 किलोमीटर आया है, तो मेन वर्ब हमारा हो गया स्विम। कितना तैर सकता है, 2 किलोमीटर, यानी हम कहेंगे 2 km कहाँ पे, इनटू द रिवर। क्लियर है। तो ये बात क्या हो गई, ये योग्यता दिखा रहा है और ये सेंटेंस में क्षमता दिखाया जा रहा है। तो योग्यता हो या फिर क्षमता हो, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, तो हम लोग अफर्मेटिव के पैटर्न पे ही आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी और शक्ति के बारे में भी और अनुमति के बारे में भी। अभी हम कैन को ही लेके चल रहे हैं, बाकी चीजों बाकी जगह पे भी हम लोग कुड को यूज कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा पावर के बारे में बात करें। अगर कोई कहता है मैं कार उठा सकता हूं, एकदम सीधा सा एग्जांपल है, मैं कार उठा सकता हूं। और अगर कोई आदमी कार उठा सकता है तो ये है उसकी शक्ति, क्योंकि कार उठाने में शक्ति का यूज होगा। और अगर ये कोई कहे कि मैं 2 कार उठा सकता हूं तो क्षमता पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिट लगा दिया ना 2 ही का, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, मैं कार उठा सकता हूँ, मींस पावर की बात हो रही है। तो ये बेटा ये ग्रामर की चीज है, ग्रामर ये चीज है।
और ये और वो ये मिला के ट्रांसलेशन है। आपको दोनों समझना होगा, ग्रामर को भी समझ लीजिए, ट्रांसलेशन को भी समझ लीजिए। तो मैं कार उठा सकता हूँ, पैटर्न सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे आई, फिर आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देख रहे हैं सकता हूँ लिखा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कैन होगा। फिर आपको एक मेन वर्ब देना है, मेन वर्ब है उठाना, क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे लिफ्ट। अब क्या बचा, कार, यहाँ पे लिख देंगे दी कार। क्लियर है, एकदम इजी है। हाँ, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट जहां पे आपने कैन को यूज किया। अगर हम इस हूं की जगह पे था लिख दें, हूं की जगह पे था लिख दें, तो आपको क्या करना होगा, कैन के प्लेस पे वुड लिखना होगा, है ना। इसमें भी वही चीज है, अगर हम इस हूं की जगह पे था लिख दें, तो यहाँ पे कैन के प्लेस पे आपको वुड लिखना होगा। फिर यहाँ पे मैं कार उठा सकता हूँ, यहाँ पे हूं लिखा है, यहाँ पे अगर था लिख दिया जाए तब क्या होगा, इस कैन के प्लेस पे वुड लिखना पड़ेगा। क्लियर है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इन चारों चीजों को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए एक और बच गया है परमिशन वाला, तो लाइए परमिशन की तरह से भी हम लोग एक सेंटेंस यूज करना। क्या मैं एक कलम ले सकता हूं, क्या मैं एक कलम ले सकता हूं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ले सकता हूं, तो ये जो पैटर्न है, चूंकि सेंटेंस को शुरू किया गया है क्या से और लास्ट में लिखा है सकता हूं, तो इंट्रोगेटिव वाले पैटर्न पे आप लोग सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सर्च कर लेंगे, इसको देखते ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब है कैन। फिर आपका सब्जेक्ट आया हुआ है आई, फिर क्या मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब मींस टेक। अब क्या बचा, एक कलम, एक कलम मींस अ पेन, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो एकदम इजी है ये, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है, सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आता है और बात एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और परमिशन की हो तो कैन का यूज कर देंगे। अगर सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, इनमें से कोई बात आती है और बात होती है योग्यता, क्षमता, शक्ति और अनुमति की, तो हम लोग उसके प्लेस पे कुड को यूज करेंगे। और ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ये आपका अफर्मेटिव पैटर्न है, ये एक आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न है। ऐसे अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या तुम 2 लीटर पानी पी सकते हो, क्या तुम 2 लीटर पानी पी सकते हो। देखिए इंट्रोगेटिव के पैटर्न पे है, सबसे पहले क्या आया हुआ है, तो पैटर्न हमारा ये थर्ड पॉइंट ए वाले पॉइंट में से उठा लेंगे। क्या शुरू में आने का मतलब है, और यहाँ पे देख रहे हैं सकते हो आ गया, मतलब ये कैन का प्रयोग है, ठीक है। तो कैन का यूज है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कैन, फिर इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट देना होता है, सब्जेक्ट है यू, ठीक है। फिर आपके मेन वर्ब आ जाएंगे, मेन वर्ब का मतलब यहाँ पे ड्रिंक हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, 2 लीटर, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 लीटर, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर, एकदम आसान है ना, बिल्कुल भी आप लोगों को कहीं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम इजी चीज है ये, बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग इसी में से जो हमारा अगला टॉपिक बनता है, चूंकि इन 2 चीजों के बारे में आपने देख लिया है और इन्हीं दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ना है हम लोगों को, मे और माइट। चूंकि कैन के प्लेस पे हम लोग मे को यूज करते हैं प्रेजेंट में, और इस कुड को लेकर यूज करते हैं माइट, कहां, पास्ट में यूज करते हैं। तो आई थिंक कैन और कुड आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा मे और माइट की, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा जिन्हें देख के आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं मे और माइट को भी, देखते हैं मे और माइट को। तो मैंने आप लोगों को कैन और कुड के बारे में क्लियर कर दिया है। अब हम लोग जानते हैं इस मे के बारे में कि इसकी क्या स्पेशलिटी है।
तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले ही पॉइंट में कहा गया है कि अनुमति लेने या देने के लिए मे का यूज करेंगे, अनिश्चित संभावना प्रदर्शित करने के लिए मे का यूज करेंगे, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग करेंगे, और उद्देश्य व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कहीं आदेश लिया गया है, दिया गया है, संभावना दिखाई गई है, या फिर इच्छा व्यक्त की गई है, अथवा उद्देश्य व्यक्त किया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, आदेश लेते और देते कैसे हैं। एक सीधा सा एग्जांपल है, अगर कोई कहे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसा अक्सर आप यूज करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं भी जब आपको अंदर जाना होता है। तो लिखने का पैटर्न आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यह शुरुआत कहां से हुआ है, के से। पैटर्न में आप देख लेंगे इंट्रोगेटिव में क्या लिखा है, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो आपका पैटर्न यही लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि आप परमिशन ले रहे हो ना, और परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे क्या लिखेंगे, मे, फिर आपको देना होगा एक सब्जेक्ट आई, फिर क्या है मेन वर्ब आना है ना, कम, कहां, इन, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ऐसा आप क्वेश्चन करते हो। इसका आंसर कोई कैसे देगा, क्या कहेगा, कोई यही कहेगा हाँ तुम अंदर आ सकते हो, आ सकते हो, या फिर हाँ के जगह पे कोई ना भी कर सकता है, दोनों चीजें। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो आंसर ऐसे ही होगा ना, कंफर्म। अब देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अगर नो कहना है तो आप कहेंगे नो, यस कहना है तो आप कहेंगे यस, ठीक, कॉमा दे देंगे यहाँ पे। फिर अब जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि परमिशन लिया गया है और इसमें परमिशन दिया जा रहा है, जब परमिशन दिया जा रहा है तो फिर मे का यूज करेंगे। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव का है। ओके, अफर्मेटिव की तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को मे, फिर उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब को, और यहाँ पे लिख देंगे इन। ओके, तो एक मिनट, ये जो है फुल स्टॉप है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और इसका जवाब ऐसे लिया जाएगा। मतलब ये हो गया आपका परमिशन लेना या देना अनिश्चित संभावना के लिए। ठीक है, जैसे अनिश्चित संभावना के लिए अगर कहा जाए आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों चीज कह रही है। मौसम को देख के ऐसा फील होता है कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। तो फिर ऐसे स्टेटमेंट के ट्रांसलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, और लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है तो हम लोग या तो देयर का यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, या फिर इट का। और जब बात होती है बारिश, मौसम, ठीक है, इन सब चीजों की, तो हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इट मे आर मे नॉट, यहाँ पे लिख देंगे रैन, और यहाँ टुडे। हो गया ना संभावना। संभावना दिखाने के लिए कौन सा है, अनिश्चित संभावना है, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित संभावना है, जिसको दिखाने के लिए आप मे का यूज करेंगे, नहीं तो मे नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, शायद वह आज यहाँ आए, शायद वह आज यहाँ आए। अब इस शायद शब्द को देख के बच्चे होते हैं कंफ्यूज, कहते हैं सकते हैं आया नहीं, सकता सकती सकते के साथ हैं हूँ आया नहीं, यहाँ पे आ गया शायद। अब बच्चे शायद के लिए इंग्लिश लिखते हैं परहैप्स, और परहैप्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शायद क्या दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है ना। और अगर संभावना दिखा रहा है तो फिर आपको मे का ही यूज करना होगा। और ये जो स्टेटमेंट है वहां पर कौन सा स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव। ओके, तो अफर्मेटिव है तो हम लोग उसी के हिसाब से बना देंगे।
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को ही, हेल्पिंग होगा मे, फिर मेन वर्ब लगा देंगे कम, बचा है हियर और आज के लिए टुडे। क्लियर है? देखिए कितने आसानी से ये चीज क्लियर हो गई। तो ऐसे आप जान जाएंगे कि परमिशन लेना हो, परमिशन देना हो, संभावना दिखाना हो, तो हम सब इन सब चीजों का यूज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हम आशीर्वाद लेने या देने की। आशीर्वाद लेने या देने के लिए ऐसे कहा जाए, ये एग्जाम्पल है, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। ईश्वर तुम्हारी सहायता करें, ऐसे स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या आ रहा है इसमें? आशीर्वाद का भाव आ रहा है। आशीर्वाद का भाव आ रहा है तो फिर हम लोग चलेंगे अपने हिसाब से ही। सबसे पहले हम लोग, अब चूंकि ईश्वर से बात किया जा रहा है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गॉड। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, इस तरह हम लोग ये क्या किए, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त करने के लिए भी हम लोग ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बचता है उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए हम उसको भी देख लें। आइए देखते हैं। ये उद्देश्य व्यक्त करने के लिए जैसे कहा जाए, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में पास हो सके। क्या है यहाँ पे उद्देश्य दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली लिखा है वह कठिन परिश्रम करता है। वह कठिन परिश्रम करता है, क्यों कठिन परिश्रम करता है? तो इसका उद्देश्य क्या है? कुछ तो उद्देश्य होगा, क्योंकि कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो उसका कोई ना कोई एक पर्पज होता है, कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे वह कठिन परिश्रम करता है, यह परिश्रम करने का उद्देश्य है कि वह बेचारा परीक्षा में पास हो सके। ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं सीधे सीधे, ही वह कठिन परिश्रम करता है, मीन्स ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि, यहाँ पे हो जाएगा सो दैट वह परीक्षा में पास हो सके, ही मे पास द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे वो कठिन परिश्रम करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें ता है टी आया है, इसीलिए हमको वर्क में एस जोड़ना पड़ा। ये जब टेंस बताएंगे आप लोगों को तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से उद्देश्य दिखाने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित संभावना के लिए भी मे का प्रयोग करेंगे, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग करेंगे, और उद्देश्य व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक और टॉपिक बचा है माइट। तो आइए माइट को देख लेते हैं। हाँ, तो ये है माइट। माइट क्या है? पास्ट है, मतलब यहाँ पे मे है प्रेजेंट में यूज किया जाता है और माइट जो है पास्ट में यूज किया जाता है। पहचान आप देख लीजिए, हिंदी में यही है, सका सकी सके सकता था सकती थी सकते थे, कुछ इस तरह का होता है। और कभी कभी सेंटेंस में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिनका अनुमान हम लोग यहाँ से लगा पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं माइट का यूज कब करेंगे, तो जब कभी दूर की संभावना दिखाई दे, दूर की संभावना दिखाई देगी तब हम लोग माइट का यूज करेंगे। पास्ट टेंस में अगर आपको उद्देश्य दिखाना हो, जैसे कि आपने यहाँ पे कहा था कि उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य व्यक्त आपने प्रेजेंट में जब किया तो मे का यूज किया, और वही उद्देश्य जब आपको पास्ट में यूज करना है तो माइट का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे बचा है मे के पास्ट टेंस के रूप में, इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, दूर की संभावना, दूर की संभावना देखने का मतलब जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे एक एग्जांपल है, घर में चोर हो सकता है। अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है, घर में चोर हो सकता है। देखिए यहाँ पे सकता है आया, बट आप मे का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह संभावना निश्चित नहीं है। दूसरी बात,
ये कैन कुड का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि क्षमता, सामर्थ्य और शक्ति की बात हो नहीं रही है, ठीक है। ये एक दूर की संभावना है, शायद हो ऐसा, पॉसिबल है नहीं, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि सकता है आया, बट हम यूज करेंगे माइट का, क्योंकि यह एक दूर की संभावना। जब भी दूर की संभावना कोई दिखाई दे, आप लोग सीधे सीधे माइट का यूज करिए। तो अब ये क्या है, एक सेंटेंस देख रहे हैं जो कि अफर्मेटिव का है, और अफर्मेटिव के पैटर्न पे ही इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना होता है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में देखिए है ही नहीं। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर का यूज करेंगे, देयर, ठीक है। अब क्या, होना, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे माइट, और ये है होना, हो सकता है, तो हो मतलब होना, और होना का मीनिंग आपको पहले ही बता चुके हैं, बी, फर्स्ट पार्ट, ये जो टॉपिक फर्स्ट हम लोगों का बना हुआ था वही है बी। बी मीन्स होना, यानी हो आया हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे बी, देयर माइट बी। अब यहाँ पे क्या है, हो सकता है थीफ हो सकता है, कहाँ, इन हाउस, ठीक है। अगर यहीं पे संभावना बहुत ज्यादा हो, जैसे घर में आप सुन रहे हैं कि आवाज हो रही है, अगर घर में आपके आवाज हो रही है, तब तो लगभग कंफर्म है ना कि हाँ वहां पे चोर हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे आप, अब इसी मे के प्लेस पे, स्माइट के प्लेस पे मे को यूज कर लेंगे। यानी कि अगर आप किसी आवाज को सुन के या फिर किसी चीज को देख के, मतलब अगर आपको ऐसा सेंस में अगर आपके आ रहा है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, तब आप मे को यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत दूर की सोच रहे हैं कि शायद आज प्रधानमंत्री बीमार हो, बहुत दूर की बात है ना वो, तो वो क्या करेंगे, हम लोग माइट का यूज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये दूसरे वाले स्टेटमेंट को पास्ट टेंस में उद्देश्य दिखाना हो, तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में उद्देश्य दिखाया गया था, उसी तरह से पास्ट में उद्देश्य दिखाया जाएगा। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, मैंने उसे बुलाया ताकि मैं उसकी सहायता कर सकूं, ठीक है। मैंने उसको बुलाया ताकि उसकी सहायता कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने उसको बुलाया, मेरे उसको बुलाने का उद्देश्य क्या था, कोई ना कोई एक उद्देश्य था, तभी तो मैंने बुलाया, और मेरा उद्देश्य था कि मैं उसकी सहायता करूं, इसीलिए मैंने बुलाया था। तो इसी उद्देश्य को दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइट का, ठीक है। एकदम सिंपल सेंटेंस है, बना सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ट्रांसलेट। मैंने उसे बुलाया, देखिए पास्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे आई कॉल्ड हिम। अब यहाँ पे लिखेंगे सो दैट, यही है सो दैट मैं उसकी सहायता कर सकूं, आई माइट हेल्प, और यहाँ पे लिख देंगे हिम, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी दूर की संभावना दिखा सकते हैं, पास्ट टेंस में उद्देश्य दिखा सकते हैं, और मे के पास्ट टेंस के रूप में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मे के पास्ट टेंस के रूप में कैसे यूज करते हैं, चलिए ये भी क्लियर कर लिया जाए। देखिए मे को पास्ट में करना कब पड़ता है, जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कभी मे आता है तो उसको माइट में करना पड़ता है, क्योंकि रूल उसका ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को पास्ट टेंस में कर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस लिखा हो, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा रवि आज घर जा सकता है। देखिए नरेशन का स्टेटमेंट है ना, ये एक डायरेक्ट स्पीच है,
उसने मुझसे कहा, इसके लिए आप लोग यूज कर लेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, रवि आज घर जा सकता है, यहाँ पे लिखेंगे रवि में गो होम। ठीक है, ही सेड टू मी रवि में गो होम टुडे। ये तो आपने यूज कर लिया इसके ट्रांसलेट को। अब मैंने कहा कि इसको पास्ट टेंस में अगर लेके जाना हो तब आप मे को क्या करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं देख लीजिए, जैसे ही इस स्टेटमेंट को आप इनडायरेक्ट बनाएंगे वैसे ही आपको माइट का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिखते हो, ही टोल्ड मी दैट रवि माइट गो होम दैट, क्योंकि हम लोग टुडे को किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे में। टुडे को दैट डे में चेंज करना पड़ता है क्योंकि नरेशन का एक रूल ये भी है कि नजदीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कैन, कुड, मे और माइट। अब एक बार चारों चीजों को इकट्ठा करके एक बार थोड़ा सा डिस्कशन, बस 5 मिनट का डिस्कशन कर लिया जाए। अभी चारों चीजें एक साथ में क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो आइए एक साथ में चारों चीजों को हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। देख लीजिए, यहाँ पे चारों चीजें एक साथ में है। यहाँ पे मे है, यहाँ पे माइट है, ये है आपका कैन और ये है कुड। चारों चीजें आपको दिखाई दे रही है। चारों चीजों को एक साथ में लेके देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टेटमेंट हमारे सामने आता है तो उस समय बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन चारों में से हमको कौन सा यूज करना है। क्यों? क्योंकि मे का यूज जब पहचान बताएंगे तो यही यूज पहचान बताएंगे आप। इस कैन का पहचान बताना होगा तभी आप यही बताएंगे। सकता है, सकती है, सकते हैं, क्लियर। और अगर माइट का पहचान बताना हो तो आप इसको बताएंगे, और कुड का पहचान बताना हो तब इसको बताएंगे। ठीक है, ये वाला सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। यानी कुल मिला के माइट और कुड का पहचान बताना हो तो आप ये बताएंगे, मे और कैन का पहचान बताना हो तब फिर आप इसको बताएंगे। तो बेटा जब पहचान बराबर है तो फिर हम यूज कैन का करें या मे का करें, माइट का करें या कुड का करें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो बस थोड़ा सा टाइम आप दीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मे का यूज आपको मैंने बताया कब करना है, जब आपको अनुमति लेना हो। अनुमति, ये पोलाइटनेस दिखाता है, ये जो है पोलाइटनेस दिखाता है। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता दिखाता है ये, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपने अनुमति यहाँ भी लिखा है कैन में, बट ये जो अनुमति दिखाता है थोड़ा सा रूड होता है, ठीक है, थोड़ा सा रूड होता है। तो यहाँ देखिए, अनुमति देने या लेने के लिए हम लोग मे का यूज करेंगे, अनिश्चित संभावना के लिए मे का यूज करेंगे, आशीर्वाद इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का यूज करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज करेंगे। क्लियर। अब कैन का यूज कहाँ करेंगे देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में ही कैन को यूज करना है। तो मैंने बताया था आपको, जहां बात शक्ति की हो, सामर्थ्य की हो, क्षमता की हो, या फिर अनुमति लेने की हो। लेकिन यह जो अनुमति होता है थोड़ा सा रूड होता है, मतलब इसे बहुत बेहतर नहीं माना जाता है, ठीक है। नॉर्मल सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, और जहां पे थोड़ा विनम्र होकर लेने की जरूरत होती है, मांगने की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग मे का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से मे का यूज और कैन का यूज, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इन चारों कंडीशंस में हम लोग मे को यूज करेंगे, इन चारों कंडीशन में कैन का यूज करेंगे। पहचान बेटा सेम है, दोनों का पहचान सेम है, आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। बस इसके भाव को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे माइट और कुड को देख लिया जाए, क्योंकि माइट का भी पहचान यही है, कुड का भी पहचान यही है, दोनों को पहचानने का तरीका सेम। अब हुआ कंफ्यूजन, कुड लगाए या माइट, कैसे समझेंगे, लिखे आपके सामने है सारी चीजें। जब दूर की संभावना दिखानी हो तो माइट, पास्ट टेंस में उद्देश्य दिखाना हो तो माइट, मे के पास्ट टेंस के रूप में जाना हो तो माइट, और कुड का यूज यहाँ पे देख ही रहे हैं, ठीक है। चारों चीजें सामने हैं आपके। कुड का यूज कब करेंगे, जब पास्ट टेंस में शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता या अनुमति दिखानी हो तब हम लोग कुड का यूज करेंगे। इसमें एक चीज बढ़ जाता है कि संभावना दिखाने के भी काम में ये आता है। संभावना कहाँ, पास्ट में, यानी पास्ट टेंस की संभावना दिखानी हो तब भी हम लोग कुड का यूज कर देते हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में अब आ चुकी हैं, और अब जरूरत है केवल आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। ये चारों चीजें जो एक साथ में आती हैं, चूंकि इन लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इन चारों चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बी केयरफुल, आप लोग मत कंफ्यूज होना, ठीक है। अब तो सारी चीजें क्लियर है, और बस इतना ही। बस हाँ, अब थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को, मतलब इसी वीडियो के बस लास्ट में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे दूंगा, जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों की नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी जारी रखिए, और एडवाइस सेम, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलते समय मास्क का यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।